आगरमालवा में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम से किया गया। शोभा यात्राओं में भक्त नाचते गाते हुए बप्पा को विदा करते नजर आए। महिलाओं और बच्चों की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही। प्रतिमाओं का विसर्जन अब परसों खेड़ी तालाब में हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए थे। बिजनौर में बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक अज्ञात व्यक्ति ने रोडवेज बस को अचानक स्टार्ट कर सड़कों पर दौड़ा दिया। बस दिल्ली से अफजलगढ़ पहुंची थी और चालक परिचालक नाश्ता कर रहे थे। आरोपी ने रास्ते में बाइक सवार को टक्कर मारी और कई लोगों को चोटिल किया। तेज रफ्तार अनियंत्रित बस अगवापुर के पास गड्ढे में जा घुसी। निजोरी में भारत आदिवासी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीतम उइके की उपस्थिति में जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में बांध विस्थापन को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। पार्टी ने निर्णय लिया कि जिले में बन रखे बांध के खिलाफ व्यापक रणनीति अपनाई जाएगी और प्रभावित आदिवासी समुदाय के हित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गंजबासौदा में 11 दिन से विराजमान भगवान गणेश का भव्य विसर्जन किया गया। हवन और भंडारे के साथ बेतवा नदी पर प्रशासन पुलिस और एनडीआरएफ की टीम सतर्क रही। एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी और तहसीलदार भी विसर्जन स्थल पर मौजूद थे। सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लटेरी में शनिवार को गणेश विसर्जन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। शाम 5 बजे नगर में विराजित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। भक्तों ने नम आंखों से बप्पा को विदाई दी और गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे लगाए। पूरे दिन झांकी स्थलों पर यज्ञ और भजन पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के किसान पथ के किनारे पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में महिला की हत्या और रेप के आरोपी अनुज रावत को पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। अनुज ने 31 अगस्त को महिला की हत्या के बाद शव झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया था। रायसेन के पगनेश्वर स्थित बेतवा घाट पर गणेश विसर्जन समारोह बड़े ही धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ भगवान गणेश को विदाई दी। घाट पर पूजा अर्चना और आरती के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। रामपुर की नगर पंचायत नरपत नगर दूंदावाला में शकील अहमद के परिवार ने पड़ोसी द्वारा घर में वेंटिलेशन खोलने की शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने पलायन की चेतावनी दे दी। शकील अहमद के मुताबिक वेंटिलेशन से उनके परिवार की प्राइवेसी प्रभावित हो रही, खासकर उनकी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को खतरा है। राटी भेरुंदा बुधनी में गणेश भगवान का विसर्जन उत्साहपूर्वक किया गया। स्थापना स्थल से निकली शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर विसर्जन स्थल तक पहुंची। श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और नम आंखों से गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी के नारे लगाए और बप्पा को विदाई दी। थाना भावनपुर क्षेत्र के सियाल गांव में चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस को घर में तेजपाल को बंधा पाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान तेजपाल की मौत हो गई। एसएसपी विपिन टाटा ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नगर के वार्ड 3 गांधी आश्रम क्षेत्र में बच्चों की लड़ाई के दौरान बड़ों के बीच हुई भिड़ंत में चाचा भतीजी घायल हो गए। आरोपी धनराज कुशवाहा ने लाठियों से सिर पर हमला किया, जबकि उसकी भतीजी खुशी कुशवाहा पर भी लाठियों से प्रहार किया गया। दोनों को तुरंत सिविल हॉस्पिटल सिलवानी में भर्ती कराया गया। सीतापुर में 11 दिन बाद गणेश विसर्जन का आयोजन किया गया। भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारों के साथ गणेश भगवान को विदाई दी। दुर्गापुरवा मोहल्ला समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। प्रशासन और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की, जिससे विसर्जन शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सका। बलरामपुर के वीर विनय चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गोंडा से बहराइच जा रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से पीआरडी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर उपस्थित लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल जवान को जिला मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जामो रोड पालपुर घोड़े शहीद मजार के सामने अज्ञात चोरों ने हाजी जसीम के घर में चोरी की। चोर छत के रास्ते से घर में घुसे और कमरे का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और जांच पड़ताल में जुट गई। जावद में गणेश विसर्जन के दौरान मोड़ी रोड स्थित एक तालाब में 13 साल का बच्चा डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे का नाम ईश्वर मालवीय है। ये तालाब प्रशासन ने विसर्जन के लिए चयनित नहीं किया था और वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी। ईश्वर अपने साथियों के साथ गणेश विसर्जन के लिए तालाब पहुंचा था। लखनऊ पुस्तक मेले में इस बार एक से बढ़कर एक आश्चर्यजनक प्रकाशन और स्टॉल्स देखने को मिल रहे। खासकर पढ़ने लिखने के शौकीनों के लिए एक विशेष स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ, जहां देश के प्रसिद्ध लेखकों, उपदेशकों, विद्वानों, धर्माचार्यों, कवियों और शायरों की रचनाएं सुंदर कार्ड्स के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। रतलाम में औद्योगिक पुलिस धर्मांतरण के मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। पुलिस हिरासत में लिए लोगों के मोबाइल फोन खंगाल रखी, साथ ही इन लोगों के बैंक अकाउंट की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने टैंका रोड क्षेत्र से धर्मांतरण का मामला पकड़ा था। यहां इलाज के नाम पर प्रार्थना करवाने के आरोप है। औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र के श्यामपुर तिराहा मोड़ पर चेकिंग के दौरान पुलिस और एसओजी टीम की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान वांछित गौ तस्कर रघुवीर बंजारा के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सीएससी भेजा गया। घटना के दौरान एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। संयुक्त जिला चिकित्सालय का हाल वास्तव में बेहाल। बलरामपुर मेडिकल कॉलेज के अधीन यह अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की जीती जागती तस्वीर बन चुका है। यहाँ हालात ऐसे कि मरीजों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो रहा। परिजन मरीजों को गोद में उठाकर दौड़ते हुए नजर आते हैं। इमरजेंसी गेट पर मरीज घंटों पड़े रहते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही चरम पर है। भिंड में गोहाद उपजेल के पूर्व कैदी अशोक गुर्जर ने जेल अधीक्षक सरिता मिंज और कर्मचारी उमेश पारासर पर गंभीर आरोप लगाए। अशोक का कहना है कि जेल में नए कैदियों के साथ मारपीट कर उन्हें डरा धमकाकर हर महीने उनके घर से पैसे वसूले जाते हैं। इतना ही नहीं, जेल के अंदर नशे की सामग्री भी बेची जाती है। नर्मदापुरम की शिवनी मालवा तहसील के बाबरी घाट गांव में महिलाओं ने देर रात शराब से भरी बोलेरो गाड़ी पकड़ी। गांव में रामसत्ता और जागरण के दौरान संदिग्ध गाड़ी को रोककर जांच की गई तो उसमें 9 पेटी देसी और विदेशी शराब मिली, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा किनारे 2 किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में स्थित मां चंद्रिका देवी हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई। अस्पताल प्रबंधन ने बायोमेडिकल वेस्ट को ही जलवा दिया, जो कि गैरकानूनी है। बता दें कि चंद्रिका देवी हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंककर बीमारियों को बढ़ाने का काम कर रहे थे। तारगंज के मुस्लिम समाज के लोगों ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अच्छा कदम बढ़ाया। मुस्लिम समाज के लोगों ने राशन पानी और अन्य जरूरी सामान पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना किए। बता दें कि बीते कई दिनों से पंजाब के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और पंजाब के कई गांव में बाढ़ से बहुत भारी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में आई बाढ़ से जन धन की क्षति हुई। पड़ोसी राज्य होने के नाते हमारा दायित्व की हर संभव सहायता पहुंचाएं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि और आवश्यक राहत सामग्री भेजी जा रही है। सोनभद्र के परसोई गांव में अंधविश्वास के चलते एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पति हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गांव के ही एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ महिला के घर में घुसकर जादू टोने के शक में दंपति पर हमला कर दिया। महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति को गले और सिर पर गंभीर चोटें आईं। हरिद्वार में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाने से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजनों ने रानीपुर मोड़ स्थित डॉक्टर संतोष विरमानी के निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने कम खर्च का झांसा देकर ऑपरेशन के लिए अपने अस्पताल में भर्ती कराया। झाबुआ में गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले महोत्सव को बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
नगर और ग्रामीण इलाकों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना 10 दिनों तक श्रद्धालुओं ने विधिवत रूप से की। अनंत चतुर्दशी के दिन बरसात के बीच विसर्जन यात्रा निकाली गई। राजधानी लखनऊ में पीजीटीआई नेक्स्ट जेन गोल्फ प्रतियोगिता की आज से औपचारिक शुरुआत हो गई। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अंतर्गत आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश भर के जाने माने प्रोफेशनल गोल्फ खिलाड़ी हिस्सा ले रहे। यह प्रतियोगिता 9 से 11 सितंबर तक लखनऊ गोल्फ क्लब में आयोजित की जाएगी। अलीगढ़ में शनिवार को आयोजित पीईटी परीक्षा की प्रथम पाली शांतिपूर्वक संपन्न हुई, जिसे जिले के 37 परीक्षा केंद्रों पर 27,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था की भी प्रशंसा की। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात तक प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। रेलवे ने विशेष व्यवस्था करते हुए कानपुर और गाजियाबाद के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाईं। गोरखपुर में राप्ती और रोहिन नदी से प्रभावित रूप क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर जीडीए की बड़ी कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। टीम ने दर्जन भर कॉलोनियों की बाउंड्री दीवारें और प्लांटिंग ध्वस्त कर दी, क्योंकि संचालक कोई मानचित्र या अनुमति नहीं दिखा सके। इस कार्रवाई से नाराज ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई।